कोई ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो आपको हर किसी शख्स में आजकल के दौर में नजर आ रही हैं? लाइफस्टाइल पे, अपनी हेल्थ पे तब फोकस स्टार्ट करते हैं जब हम एक डिजीज पे सफर कर रहे होते हैं। हम अपनी मेकअप्स पे तो बहुत फोकस करते हैं। वर्क ऑन योर स्किन। सफेद बाल आ गए हैं, ये तो बुढ़ापे की निशानी है या बूढ़ा हो गया। बालों में ऑयलिंग नहीं करनी। और नेचुरल डाइट की एफिकेसी और है, वो हमारी बॉडी में उसका अब्जॉर्प्शन रेट मैक्सिमम है। लड़कियां या लड़के इतनी उम्र के होते नहीं है लेकिन उनकी स्किन ऐसे लगने लग जाती है। प्राइमरी प्रॉब्लम देखूं ना तो ये हमारे घर में, हर घर में मौजूद फ्री ऑफ कॉस्ट चीज है। क्या है एक हेल्दी मील आपकी नजर में? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल और डेयरी। अगर आप ये सारा कुछ इस्तेमाल करते हैं तो इनके अंदर विटामिन्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं, कार्ब्स भी हैं। हमारे यहाँ डाइटरी प्रॉब्लम्स के साथ साइकोलॉजिकल ईटिंग डिसऑर्डर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। डिटॉक्सिफाई कैसे करें हम अपनी बॉडी को, जो इतना कुछ हमने खा लिया है? सीजनल वेजिटेबल्स और सीजनल फ्रूट्स हैं, वो कितने इंपॉर्टेंट है? मिनरल्स भी मौजूद है, विटामिन्स भी, बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगी। बच्चों के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरेंटिंग का पार्ट बनाए बच्चे को अच्छा खाना। हर बच्चे के लिए, हर इंसान के लिए खाना इज द प्राइमरी थिंग। आपकी स्किन जो है वो 10 साल पहले वाली लगनी शुरू हो जाए, इज इट पॉसिबल थ्रू डाइट? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी फ़िज़ा रियाज। आपको पॉडकास्ट में वेलकम बोलते हैं। हमारे तमाम व्यूअर्स जो इस टाइम हमें देख रहे हैं उनके लिए आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है। और टॉपिक, आपको पता है कि मेरे टॉपिक्स हमेशा इतने पिकी होते हैं और इतने सेलेक्टिव होते हैं ताकि हर बंदा उनको रिलेट कर सके, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप से है। तो किसी भी एज ग्रुप से है, चाहे वो यंग है, एडल्ट है, या वो दे आर गोइंग टू नियर टू देयर बुढ़ापा, जिसको हर कोई जाते हुए घबराता है कि उफ हमने बूढ़े नहीं होना। और ख़वातीन तो ख़ास तौर पर बहुत ही ज़्यादा अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा क्यूरियस होती हैं और बहुत ही ज़्यादा अपने आप की सेल्फ केयर करती हैं कि हमारी स्किन हाइड्रेट रहे, हम खूबसूरत और जवान नज़र आएँ। तो आज हमारे साथ हमारे जो डॉक्टर हैं वो बहुत ही कमाल की न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जो कि हमें ऐसे फूड्स बताने जा रही हैं, ऐसी हैबिट्स बताने जा रही हैं कि कैसे हम खुद को इन चीज़ों को अडॉप्ट करके हम हमेशा खूबसूरत रह सकते हैं, यंग ब्यूटीफुल रह सकते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर वर्दा, उनको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वर्दा। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड यू आर ऑल्सो लुकिंग वेरी यूथफुल एंड योर स्किन इज वेरी ब्यूटीफुल। मैं वही कहती, यू चूज अ वेरी अमेजिंग टॉपिक। यस, और हम आपसे इस अमेजिंग टॉपिक पे बड़ी अमेजिंग बातें करने जा रहे हैं क्योंकि हम जितने भी व्यूअर्स हैं, आई एम श्योर कि वो चाहे कॉलेज जाने वाली लड़कियां हैं, चाहे वो मैरिड लाइफ में हैं, या फिर किसी भी एज ग्रुप की हैं। अब तो खैर लड़के भी, मैं हैरान होती हूँ। मैं फिजा यही ऐड ऑन करने चली कि लड़के तो अब बहुत अब हर कोई, लड़का भी है लड़की भी है, दे आर रियली स्पेसिफिक अबाउट देयर डाइट, अपनी रूटीन को लेकर, स्किन, हेयर। एब्सोल्युटली। हमें तो पहले, सबसे पहले हमारी गलतियां बताएं। मैं मशवरे आपसे तब मांगूंगी जब हमें हमारी गलतियां पता होंगी कि भाई हम क्या क्या गलतियां करें। एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, रोज़ाना के लोग आपको आके मिलते हैं, आप तरह तरह की स्टोरीज सुनती हैं, फिर उनके डाइट प्लान्स बनाती हैं, लेकिन कोई ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो आपको हर किसी शख्स में आजकल के दौर में नज़र आ रही हैं? आजकल के दौर में सबसे पहली मिस्टेक जो हम देखते हैं ना, उसमें जो प्राइमरी मिस्टेक है ना, वो ये होती है कि हम अपनी लाइफस्टाइल पे, अपनी हेल्थ पे तब फोकस स्टार्ट करते हैं जब हम एक डिजीज पे सफ़र कर रहे होते हैं। आइदर इट्स ऑन बेसिक लेवल बात करूँ, हार्मोनल प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है। जब वो होता है ना कि हमें एक डार्क साइड नज़र आती है, ओ माय गॉड, यस, अब हमें कुछ काम करना चाहिए अपनी सेहत पे। तो देखिए, प्रिवेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिवेंशन पे ही अगर हम काम करेंगे तो शायद हमें ये दिन नहीं देखना पड़ेगा। उसके अलावा वो एक्चुअली वेट फॉर आर ओबेसिटी, वो एक्चुअली वेट फॉर आर एजिंग। हम वेट करते हैं कि ये प्रॉब्लम स्टार्ट होगी तो फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी डाइट को रेगुलेट करना। बट मैं आज आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, फ्रॉम द डे वन, जब बच्चा पैदा होता है उसके पहले दिन से उसकी एजिंग स्टार्ट हो जाती है। एज देखिए आप, एवरी डे आपका दिन जो है वो अगला, जैसे वी आर ग्रोइंग ओवर एंड और हम एज कर रहे हैं, तो दैट मीन एवरी डे विद इन आवर ग्रोथ, डेवलपमेंट, सेलुलर फंक्शनिंग, उन तमाम चीज़ों में ऑन एवरी डे हमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स चाहिए। इतनी प्यारी बात बोली है। मैं हमेशा ये बोलती हूँ, हमें ऐसे ही लगता है कि 1 साल के बाद हमारा बर्थडे बढ़ता है तो तब शायद हम एज करते हैं, बट इट्स लाइक एवरी डे प्रोसेस। हर दिन हम मेंटली, फिजिकली बूढ़े हो रहे हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी डाइट को एश्योर करें। और उसके साथ दूसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो मेरा ख्याल है कि हम अपनी मेकअप्स पे तो
तो बहुत फोकस करते हैं। अब मैं पहले भी बहुत सारी जब पॉडकास्ट पे ये बात करती होती हूँ, देखिए वर्क ऑन योर स्किन। इफ योर स्किन इज ब्यूटीफुल ना, ऑटोमेटिकली आप उस पर लाइट सा मेकअप ही करेंगे तो यू ग्लो डिफरेंटली। हाँ। हाँ, तो और व्हाट यू ईट इट रिफ्लेक्ट्स ऑन यू। तो आपके बाल, आपकी स्किन, आपकी बॉडी, इट स्पीक्स। अच्छा, वन बाय वन चलते हैं हम। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द हेयर्स। अब हेयर्स के लिए बहुत से यंग अब लड़के लड़कियां वो ग्रेइंग के मसले आ गए हैं, प्री मेच्योर आपकी ग्रेइंग बहुत ज़्यादा फील होती है। Yes. तो वो हालांकि वो हम कहते हैं कि सफ़ेद बाल आ गए हैं, ये तो बुढ़ापे की निशानी है या बूढ़ा हो गया है, लेकिन अब शायद हमारी डाइट ऐसी हो गई है या पैटर्न ऐसा हो गया, क्या वजह क्या है? अच्छा, अगर मैं वजह की बात करूँ ना, तो उसमें 3 कॉमन प्रॉब्लम्स है। फर्स्ट, एक तो हमारी डाइट के अंदर जब कंप्लीट प्रोटीन नहीं होता। प्रोटीन के अंदर मौजूद है ट्रिप्टोफैन जो हमारे बालों की कलर को प्रोटेक्ट करता है। सेकंड मिस्टेक विच इज़ कि हम लोग अपनी डाइट के अंदर वो चीज़ें जो हमारी हेयर के लिए इंपॉर्टेंट है, लोग सो कॉल्ड फैट फ्री डाइट्स को फॉलो कर रहे हैं, कीटो की तरफ जा रहे हैं, सडन वेट लॉसेस कर रहे हैं, वो हमारे बालों की ग्रोथ में भी अफेक्ट करता है और डिसकलरेशन ऑफ हेयर भी कॉज करता है। उसके बाद थर्ड, अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस एट एवरी होम, हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि बालों में ऑयलिंग नहीं करनी और सल्फेट फ्री, जितना बालों को शैम्पू करेंगे उतना बाल हमारे हेल्दी होंगे, जो कि एक बड़ी रॉन्ग प्रैक्टिस है। अच्छा। यस। और उसके साथ जो चीज़ इंपॉर्टेंट है विच इज़ देयर आर सम न्यूट्रिएंट्स विच आर स्पेसिफिक फॉर द हेयर्स। जैसे कि हमारे पास बायोटिन आ जाता है, एसेंशियल फैट्स। देखें, प्लीज डोंट गो फॉर फैट फ्री डाइट्स। फैट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्दी फैट्स फॉर योर हेयर्स। हेल्दी फैट्स में आप एज अ न्यूट्रिशनिस्ट किसको काउंट करती है? उसमें अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास नट्स आ जाते हैं, सीड्स आ जाते हैं, एग के अंदर हेल्दी फैट मौजूद है, फिश के अंदर हेल्दी फैट मौजूद है। तो ये तमाम हेल्दी फैट्स की कुछ ऑप्शंस हैं जो कि हमें लेनी चाहिए। उसके बाद एक और जो बड़ा कॉमन है, मैं इधर एक बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूंगी विच इज़ फॉर अमेजिंग हेयर हेल्थ। कि अगर आपके बाल गिरते हैं, बालों की डिसकलरेशन है, आपके बालों का प्रोटीन पूरा नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक ऐसे बायोटिन बॉल्स जो आप अपने घर में बना सकते हैं। करना यह है कि आपने लेने हैं मिक्स नट्स, जिसमें बादाम हो सकते हैं, कैशू नट्स हो सकते हैं, रेजिन्स हो सकती हैं, और उसके अंदर आपने डालनी है खजूरें, 3 खजूरें जो कि आयरन एनरिच्ड हैं, जो आपकी स्ट्रेंथनिंग, सेलुलर ग्रोथ, सब चीज़ों को बेहतर करेगी। इससे क्या होगा कि इन बॉल्स के अंदर आप 1 टीस्पून देसी घी का ऐड कर सकते हैं, तो इसको आप स्टोर कर सकते हैं। सब हेल्दी चीज़ें और आप इसको स्टोर, इट्स जस्ट लाइक यू आर टेकिंग अ कंप्लीट हेयर सप्लीमेंट, और जो टोटली नेचुरल है। और ये प्रोटीन बार भी है यस, ना, प्रोटीन बार है। आप बार में बनाएं, बॉल में बनाएं, आप उसको शेप अप कर लें, और अपने बच्चों को खास तौर पे आजकल, क्योंकि छोटे बच्चे हमारी लाइफ के अंदर वाइट फ्लोर गोड्स और इरेगुलर डाइटरी पैटर्न्स की वजह से बच्चे सोते नहीं हैं, उस वजह से हेयर हेल्थ बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक देखी जा रही है। तो अगर हम ये चीज़ें करें तो फॉर श्योर हमारे हेयर हेल्थ तो बहुत अच्छे से इम्प्रूव होने वाली है। ये जितनी हेल्दी चीज़ें आपने बता दी हैं, लेकिन क्या करें, लड़कियां कहेंगी नहीं हम देसी घी कैसे खा लें, हमने तो स्मार्ट रहना है। अच्छा, इधर फिजा मैं एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगी। देयर आर मैनी पीपल हु केम टू माई क्लिनिक और सेड कि डॉक्टर वर्दा मुझे ना फैट से एलर्जी है। अब मैं आपको मज़ेदार बात बताऊँ, कोई ऐसी दुनिया की एलर्जी नहीं है जो फैट से होती है। इट्स ओनली अबाउट माइंडसेट। जब आप एक चीज़ का सोचेंगे कि आपने खानी नहीं है और आप अगर खाएंगे, अक्सर घरों में मिल्क का, देसी घी, बटर, बच्चे कहते हैं इसकी स्मेल से हमें वॉमिट आएगी। जब आपने हर टाइम इधर बिठा के रखना है कि जी मेरी वॉमिट आनी है, तो दैट्स अंडरस्टूड, आपको नॉजियास्टिक फील होने लग जाएगा। आप बल्जिंग हर टाइम अपने अंदर फील करते रहेंगे कि मुझे, तो देखिए दूध से, देसी घी से दूध से एलर्जी हो सकती है, लैक्टोज इंटॉलरेंस, लेकिन देसी घी से कोई एलर्जी नहीं। और प्लीज़ हम लोग सबको रिवर्स करना पड़ेगा। अगर हमारी बॉडी जो है ये ऑर्गेनिक नेचर पे है, अगर हम इसमें ऑर्गेनिक चीज़ें नहीं डालेंगे, आज हम लोग समझते हैं कि हम सप्लीमेंट्स खा लें, हम बायोटिन खा लें। मेरे पास पेशेंट्स आती हैं, डॉक्टर साहिबा कोई अच्छे ब्रांड का बायोटिन लिख दें, कोलाजन लिख दे, कुछ भी लिख दे, लेकिन द थिंग विच मैटर्स, नेचुरल डाइट की एफिकेसी और है, वो हमारी बॉडी में उसका अब्जॉर्प्शन रेट मैक्सिमम है। जबकि जो हमारे पास सिंथेटिक गुड्स हैं उसके अंदर कुछ केमिकल्स हैं, शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए एडिटिव्स हैं, वो 100% हमारी बॉडी में जाके अब्जॉर्ब बालों के लिए आपने बताया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप आयरन का टेक इन बहुत ज़्यादा करें और उसमें हेल्दी फैट्स का करें, ताकि आपके बाल जो हैं वो किस टाइम पे, आप कब रिकमेंड करती हैं कि मॉर्निंग में लें, बिफोर बेड लें, या फिर चलते फिरते,
किस टाइम खाएं? इट्स एन आइडियल थिंग, आप किसी भी टाइम यू आर फीलिंग हंग्री आप लें, बस एक कोशिश करें कि मेजर मील्स के साथ ना फाइटोकेमिकल गुड्स जिस तरह सीड्स हैं, मतलब अक्सर लोग सौंफ, दालचीनी, इलायची, फाइटोकेमिकल्स, फंक्शनल फूड्स जिन्हें हम कहते हैं, इनको मेजर मील के साथ ना कॉर्पोरेट करें। एक तो ये होता है कि फिर आप खाना नहीं खा पाते, और मेजर मील की दिन में हमें 3 टाइम रिक्वायरमेंट है ही है। ये एडिशनल गुड्स हैं जो आप अपनी डाइट में ऐड करें, स्नैक्स की तरह। स्नैक्स की तरह बिल्कुल आप इन्हें ऐड कर सकते हैं। मतलब कभी भी आप खा सकते हैं चलते फिरते, वो इंस्टेंट एनर्जी भी देंगे और प्लस आपके स्किन और हेयर की ओवरऑल मतलब उसके लिए उसकी हाइड्रेशन के लिए yes, अच्छे हैं। exactly. अच्छा, अब स्किन की तरफ आते हैं कि अगर हमने यूथफुल लगना है, हमने खूबसूरत लगना है, समटाइम ऐसा होता है कि आप ब्लेस्ड होते हैं अच्छी स्किन से, अच्छे फीचर से, लेकिन विद द टाइम वो शायद आपकी इतनी ज़्यादा एज नहीं होती, लेकिन आप एज करने लग जाते हैं। ख़ासतौर पर अब तो यूथ में ये बहुत ज़्यादा है कि वो लड़कियां या लड़के इतनी उम्र के होते नहीं हैं, लेकिन उनकी स्किन ऐसे लगने लग जाती है। क्या हमारी हैबिट्स ऐसी होती हैं या हमारे फूड न्यूट्रिएंट्स इस तरह के, हमने वो जंक फूड्स की तरफ चले गए हैं जिससे हमारे अंदर ऐसी चीज़ें डेवलप हो गई हैं? अच्छा, एक तो फास्ट फूड इज़ अ एलिमेंट, लेकिन एक एलिमेंट जो मुझे बिल्कुल मेरे सामने नज़र आ रहा है, जो हम सबसे बड़ी गलतियाँ करते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़्ड होती है। आपकी स्किन में पिगमेंटेशन के इश्यूज़ आते हैं, स्किन के डिहाइड्रेट होने के इश्यूज़ आते हैं, स्किन ड्रूप कर रही होती है, ओपन पोर्स का इशू आता है। इसका अगर मैं प्राइमरी प्रॉब्लम देखूँ ना, तो ये हमारे घर में, हर घर में मौजूद फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ है, बस जिसे हम इस्तेमाल नहीं करते। तो मेरा ख्याल है मैं लोगों को पी के भी दिखाऊं पानी की बात, मैंने कहा पता नहीं किसकी बात। इट्स वाटर। आप देखिए अपने आप को, अगर आप अपनी स्किन को हाइड्रेट नहीं रखेंगे, हमारी जो स्किन की कॉम्पोजिशन है बॉडी की, इट्स 70% ऑन वाटर। तो स्किन जो है उसको दिन में पानी चाहिए, और स्किन जो है उसको अपने प्रोसेस के लिए, अब हमारी स्किन जो है वो क्या कर रही है, ब्रीथ कर रही है, होमोस्टेसिस की फंक्शनिंग चल रही है। अब जब हमें पसीना आता है इट्स हेल्दी, और अब हम प्रेफर करते हैं हमें पसीना ना आए, हम बहुत सारा मेकअप करके स्किन पे बैठे रहे, हमारा मेकअप खराब ना हो, पसीना ना आए। बट देखिए पसीना इज हेल्दी, और उसके साथ जो चीज़ इंपॉर्टेंट है इट्स वाटर इनटेक। गुड वाटर इनटेक इज एन ये आइडियल बड़ा थिंग। जरूरी है, गुड वाटर, प्योर वाटर, बजाय कि हम नलके का पानी। मैंने पी भी लिया है हाँ। ताकि मैं भी आपके शो के बाद ग्लो करने नहीं, आप अभी कर रही हैं, हाँ। लेकिन हमें ये बताएं जी, कि जी। अब जैसे इसके अलावा हमारी हैबिट्स क्या हैं, ऐसी कौन सी आदत हैं जो हमें अपना लेनी चाहिए, जो ओवरऑल आपको लगे कि भाई ये एज अ न्यूट्रिशनिस्ट आप लोगों को बताती हैं कि सिर्फ खाना पीना करना ही उससे ही आप स्मार्ट नहीं हो जाएंगे, उसके अलावा आपकी ओवरऑल पूरा एक लाइफ पैटर्न, एक पूरा साइकिल, डे का साइकिल अच्छा हो। अच्छा देखिए, हम दिन में सुबह उठते हैं, रात सोते हैं, पूरा दिन हमारी बॉडी यूटिलाइज होती है। अब हमारी बॉडी की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इट्स जस्ट लाइक अ कार, ठीक है। आपको उसकी मेंटेनेंस भी करनी पड़ती है, अंदर पेट्रोल भी डालना पड़ता है, कभी कभार वो हम कहते होते हैं मोबाइल भी चेंज कराना होता है। हाँ। डिफरेंट डिमांड्स और टूल्स होते हैं। इट्स जस्ट लाइक योर बॉडी, इट्स यूज्ड एवरी डे, और आपको उसकी यूटिलाइजेशन के लिए, उसकी बेहतरी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप उसकी मैनेजमेंट करें और हर दिन उसे फ्यूल अप करें। जो एक बिगेस्ट मिस्टेक मुझे लगता है आजकल हमारे यहाँ हो रही है, विच इज, हम लोग कहते हैं हमने हफ्ते में हेल्दी खाया था, एक दिन एक मील हमने हेल्दी खाया था, एक दिन हमने दूध का ग्लास पिया था, जो हमारी जेनजी और लाइक सॉरी टू से बहुत कॉमनली हमारे हाँ। हम रिचुअल से पीछे हटते जा रहे हैं, और हम ये चीज़ें कि हम दिन समझते हैं कि अगर हम हफ्ते, देखिए हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट एवरी डे वी नीड एनर्जी। हमारे बालों की फंक्शनिंग हर दिन है, स्किन की फंक्शनिंग हर दिन है, ऑर्गन की फंक्शनिंग हर दिन है। तो इसलिए हर दिन इम्पॉर्टेंट है हम हेल्दी डालें अपने अंदर। आप एक हेल्दी मील में क्या कंसीडर करती हैं एज अ न्यूट्रिशनिस्ट? आपको तो पता होगा ना कि किस में कार्ब्स हैं, किस में प्रोटीन्स हैं, कितने हमें लेने चाहिए, लेकिन होलसम मील अगर मैं आपसे पूछूं, हमारे व्यूवर्स को बताएं कि क्या है एक हेल्दी मील आपकी नज़र में? बैलेंस डाइट हेल्दी मील इज कि आपकी रूटीन के अंदर 5 मेजर फूड ग्रुप्स शामिल होने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल और डेयरी। अब अगर आप ये सारा कुछ इस्तेमाल करते हैं तो इनके अंदर विटामिन्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं, कार्ब्स भी हैं। अच्छा, अब होता ये यूजुअली हम लोग, जो लोग आजकल हेल्थ कॉन्शियस हैं, हम स्पेसिफिक एक फूड ग्रुप पर रिलाई करने लग जाते हैं। हमारे सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक हर पार्ट को डिफरेंट न्यूट्रिएंट चाहिए। बालों को कहीं बायोटिन चाहिए तो हड्डियों को कैल्शियम चाहिए, मसल्स को आयरन चाहिए, और स्किन को विटामिन सी चाहिए। एवरी बॉडी पार्ट डिमांड्स, ठीक है। तो अगर आप एक बॉडी पार्ट को भी नहीं देंगे तो बी रेडी,
वो जल्दी ढल जाएगा, वो जल्दी Yes. एज कर जाएगा, उसकी लाइफ जल्दी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। तो इसलिए आपने कोशिश ये करनी है, एक तो 5 फूड ग्रुप्स शामिल करें, आपने वेट लॉस करना है, आप किसी डिजीज में मुब्तला हैं, खुद से आप अपनी डाइटरी पैटर्न चेंज ना करें। और उसके अलावा एक और कॉमन मिस्टेक विच इज़ वेरी कॉमन, हम लोग डेली खा रहे हैं लेकिन वो यार डेली पॉइजनिंग आवर सेल्व्स। हम डेली खा रहे हैं, हम खाने में 3 टाइम जंक फूड खा रहे हैं, और वो जंक ऐसा भी नहीं, मैं एक चीज़ कहती हूँ, चले एक लेवल पे जंक फूड है ना, इट्स अंडरस्टैंड। आप बर्गर खा रहे हैं, उसका बन अनहेल्दी है, अंदर कबाब हेल्दी है, सैलड्स, और आपने दही लगा रही है, सॉस। लेकिन अब मैं बात नहीं करूँगी, यहाँ कुछ ब्रांड्स हैं, हम वो डीप फ्राइड भी हैं, उनके अंदर वाइट फ्लोर गुड्स भी हैं, वो रीयूज्ड ऑयल भी है, उनके अंदर सॉसेस भी हैं, मतलब टोटल मील इज अनहेल्दी, टोटल मील इज पॉइजनस। तो फिर कैसे ना हो कि हमें बैठे बैठे हार्ट अटैक हो, कैसे ना हो एजिंग हो, कैसे हमारी स्किन क्लियर ना हो, कैसे हमारे वेट मेंटेन ना हो। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हमें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। एंड सुनने में लोगों को एक बड़ा मिसकंसेप्शन होती है कि शायद न्यूट्रिशनिस्ट पास जाएंगे, डाइट प्लान फॉलो करेंगे, बड़ी लाइफ गेट टफ। इट्स सो सिंपल। बल्कि मुझे लगता है कि आप लोग तो शायद ज्यादा टाइम खाने को दे देते हैं, ज्यादा चीजें खाने को बता देते हैं। और आप देखें, और जो आप चीज खा रहे हैं उसके बाद यू आर हैप्पी, यू आर सेटिस्फाइड। हमारे यहाँ डाइटरी प्रॉब्लम्स के साथ साइकोलॉजिकल ईटिंग डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जब पूरा दिन हम अनहेल्दी खाते हैं, उसके बाद हमें डिफरेंट किस्म के एनोरेक्सियाज, बुलिमिया नर्वोसा, मुख्तलिफ ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं जो अनहेल्दी खाने के बाद होते हैं। अगर आप वेट लॉस में, आप फॉर एग्जाम्पल आपको शुगर हो गया, कोई भी मसला हो गया, यू वर लाइक के एंजाइटी में आप और खाएंगे, बिंज करेंगे, तो इसलिए क्रेविंग ज्यादा हो जाती है, सेटिस्फाइड आपकी लाइफ हो जाएगी इफ योर ईटिंग पैटर्न्स गेट हेल्दी। अच्छा, ये तो आपने बात कर दी, हम ओवरऑल स्किन की और हेयर की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो ऑर्गन्स हैं, हमें अपेरेंटली अपनी स्किन नज़र आ रही है, बालों का सफ़ेद होना नज़र आ रहा है, हमें नज़र आ रहा है कि हमारी आई साइट वीक हो रही है, तो वी टेक केयर ऑफ इट। लेकिन हमारे ऑर्गन्स तो हमें नज़र नहीं आ रहे ना, हमें नहीं पता कि वो प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। वो जब कोई खुदा न ख्वास्ता कोई मेजर डिजीज़ होती है, फिर जाके पता चलता है अच्छा दिल इतने % बंद हो गया है, या किडनीज़ काम नहीं कर रहे हैं, या ये मसला है, जो भी व्हाटएवर। सो ऑर्गन्स को हेल्दी रखने के लिए एक हेल्दी डाइट क्या होनी चाहिए है जो कि हमारे स्किन को तो बेनिफिशियल दे, ऑर्गन्स को हेल्प आउट कर सके। एक मज़ेदार बात बताऊं फिजा, आपको पता है हमारे ऑर्गन्स को हम देख नहीं सकते, लेकिन एवरी टाइम वी आर टॉकिंग विद आवर ऑर्गन्स। हमारे ऑर्गन्स हर टाइम हमारे साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। हमें भूख लगती है, एब्डोमेन में क्रैम्प्स महसूस होते हैं, हमारा लिवर अपसेट होता है, हमारी बॉडी के अंदर हीट सेंसेशंस बढ़ जाती हैं, हमारे हार्ट हेल्थ का इशू आता है तो थोड़ी थोड़ी देर बाद दर्द, सांस का फूलना, ये जो हमारे सिम्टम्स आते हैं, दीज आर सिग्नल्स एंड आवर बॉडी इज कम्युनिकेटिंग विद अस एवरी टाइम। वी बिलीव दैट कि जी फोन है, फोन पे नोटिफिकेशन आया, वी गेट अलर्ट। हमारी बॉडी भूखी रह रही है, बॉडी सिग्नल दे रही है मैं भूखी रह रही हूँ, आपकी पट्टों में दर्द हो रही है, एवरी टाइम आपको ज़रूरत से ज़्यादा पसीना आ रहा है, एकदम आपकी बॉडी हाइपोग्लाइसेमिक हो जाती है, पैंक्रियाज डैमेज हो रही है। हम एवरी डे वी नोटिफिकेशन पे जब दीज आर द नोटिफिकेशंस फ्रॉम आवर बॉडी एवरी टाइम बता रही है, कह रही है कि मेरे साथ ये इशू आ रहा है। द प्रॉब्लम इज कि हम सुन नहीं रहे, और हम सुनते तब है जब ऑर्गन फेल हो जाते हैं। हम तब सुनते हैं जब उस ऑर्गन की वजह से 4 और ऑर्गन्स तबाह हो जाते हैं, और हम उस पैरामीटर पे होते हैं कि डॉक्टर साहब किसी तरह आप लाइफ सेव कर लें, और जितना पैसा लगता है दैट्स ओके। तो आप अपनी बॉडी और सोल के साथ, अपने ऑर्गन्स के साथ एक हेल्दी रिलेशन क्रिएट करें। आप देखिए आप अपनी बॉडी के अंदर क्या डाल रहे हैं। देखिए, कोई न्यूट्रिशनिस्ट, कोई डॉक्टर, कोई फिजिशियन आपके बारे में उतना नहीं जानता जितना आप जानते हैं। आप जाके डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट को बताते हैं, आई एम फेसिंग फ्रॉम दिस, सो व्हाई वी आर नेग्लेक्टिंग फ्रॉम आवरसेल्फ। एग्जैक्टली, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग, अब देखिए, ऑर्गन्स की सिक्योरिटी के लिए अब हमें पता है ज़रूरत से ज़्यादा चिकनाई का इस्तेमाल करेंगे, डीप फ्राइड गुड्स लेंगे, हार्ट अटैक के इश्यूज बढ़ जाएंगे। आजकल हर दूसरा बंदा, वो मैं मजाक करती होती हूँ, इट चुको थे फैटी लिवर का मसला। हाँ, तो अब इशू ये होता है कि आपने फैटी लिवर का मसला जो है वो हर दूसरे बंदे को है। ये क्यों है? ग्लाइसिनेटेड शुगर, इतनी ज़्यादा चीनी हम अपनी ज़िंदगी में डाल रहे हैं जो हमें ज़रूरत नहीं है। हमारी बॉडी की कुछ रिक्वायरमेंट्स नहीं है, सिर्फ हमने
एडिशनल उसको खराब करने के लिए डाल रहे हैं। तो उसमें मैं कुछ चीज़ों के नाम लूँ चटखोरे और तो चस्के 3 लेते हुए। चीज़ें अगर हाँ। आप ज़िंदगी से निकाल देते हैं तो यकीन मानिए आपके ऑर्गन्स कभी भी खराब नहीं होंगे। सबसे पहले सफ़ेद मैदा, हाँ। सफ़ेद मैदे से बनी तमाम अशिया, ब्रेड हो गई, ब्रेड आपके होगी, बन्स हो बान्स गए। हो गए, पास्ताज़ हो गए। यस। अच्छा, आप डॉक्टर वरदा सिकंदर इधर बैठ के बिल्कुल नहीं कह रही कि आपने पास्ता नहीं खाना, आपने रोटी छोड़ देनी है। आप होल व्हीट पास्ता खाएँ, खाएँ। आप होल व्हीट चपाती खाएँ, आपका बर्गर्स का दिल नहीं, करता है वंस इन अ ब्लू मून अगर आप खा भी लें तो उसमें भी कोई हर्ज है? मतलब अगर आप मतलब 15 दिन में 1 बार या हाँ, महीने में 2-3 वंस बार। इन अ मंथ हाँ। आप खा रहे हो, उसके साथ आप मेंटेन कर रहे हैं अपने आप को और हुँ। आपको पता है जो जहाँ से आप खा रहे हैं इट्स सेफ, तो इट्स टोटली फाइन। अच्छा, डिटॉक्सिफ़ाई कैसे करें हम अपनी बॉडी को, जो इतना कुछ हमने खा लिया है, हमें पता ही नहीं है अब ये इतना कुछ आप कह रहे हैं पॉइज़नस हमने अपनी बॉडी कर लिया है। हाउ टू क्लियर, डिटॉक्सिफ़ाई? हम लोग कहवे पे लग जाते हैं और फिर सारा-सारा दिन कहवे पीते रहते हैं कि अच्छा, शायद मैं उससे हम। मज़ेदार बात हाँ। बताऊँ, वो बॉडी डिटॉक्सिफाई नहीं करती, वो डाइजेशन इम्प्रूव करती है। माय गॉड! सो गॉड! देयर इज़ नॉट एनी कावा हू एक्चुअली डिटॉक्सिफाइज़ आवर बॉडी। हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई हमारी खुद से हो रही है। किस तरह? एक तो हमारा लिवर डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन है। अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी को पोरस बनाया है। छोटे-छोटे पोर्स हैं हमारी स्किन के अंदर, हमें पसीना आ रहा है और ये पोर्स हैं। एवरी डे आवर बॉडी, हम हर दिन अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। इट्स जस्ट द गेम ऑफ स्वेट। पसीना लेके आएँ, हाँ। वॉक करें। अगर आप फिज़िकल एक्टिविटी अपनी लाइफ में शामिल रखते हैं एवरी डे, हुँ। हमारी कैलोरीज़ भी बर्न होती हैं और बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है। उसके साथ देयर आर फ्यू डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक्स जो 9 से 11% तक हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती हैं, डाइजेशन को इम्प्रूव करती हैं। इट्स लाइक डिटॉक्सिफाइंग वाटर्स। हुँ। जैसे लेमन है और आप उसको डाल के ओवरनाइट रख दें, मिंट है, कुछ डिटॉक्सिफाइंग फूड्स हैं, पीच है, वाटर बेस्ड फूड्स, खीर है, उसको अच्छा। डाल के रख दें। और अगर आप अपनी रूटीन के अंदर हाई फाइबर और इस तरह की सब्जियां जो कि पानी वाली हैं, कोरलोफेलियस हैं, बंद गोभी है, उसके अलावा आप खीरे हैं, हाँ, आप टमाटर है। टमाटर है, तो आप इनको वैसे भी अपनी डाइट में शामिल रखेंगे तो आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी। और हुँ। प्लीज डोंट गो फॉर सो कॉल्ड कावाज, वो मैं आपकी हाँ, बिल्कुल मैं यही बिल्कुल आने लगी थी। डिटॉक्सिफिकेशन नहीं कहवा करती। का तो इतना ट्रेंड है वेट लॉस जर्नी में भी, तो आप एज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट किसी को अदरक वाला कहवा या दालचीनी वाला कहवा रिकमेंड नहीं मैं करती? बिल्कुल रिकमेंड करती हूँ, बट आई टोल्ड देम इट्स ओनली इम्प्रूव योर डाइजेशन। जो भी अगर आप खा आप रहे हैं। दिन में 3 बार अनहेल्दी खा रहे हैं और आप समझेंगे कि आप 1 कप कावे से वो पूरा दिन का निकाल लेंगे और डिटॉक्सिफाई कर लेंगे ऐसा नहीं अपने होगा। हर ऑर्गन्स को, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। हाँ। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप लोग क्या करें कि अपनी जो बॉडी है उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए हुँ। बर्न आउट करें, आप वॉक करें, आप फिजिकल एक्सरसाइज़ एक्टिविटी करें। करें, एक्सरसाइज शामिल करें, तो योर बॉडी गेट इम्प्रूव। अच्छा, ये मैं वही कह रही हूँ, हमें वैसे ही एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल के लिए हमें कुछ ना कुछ फ़िज़िकल एक्टिविटी अपने लाइफ़ में शामिल कर लेनी चाहिए, बट फिर भी हम इसको इग्नोर करते हैं। अच्छा, एज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट मतलब आप, हमें नहीं पता कि न्यूट्रिएंट्स यूजुअली ऐसा होता है कि जो मौसमी फल होते हैं ना, हम वो नहीं खा रहे होते। हम जो स्टोर किए होते हैं ना, कि मतलब कि हमें एवोकाडो खाना है तो चाहे हमें स्टोर किया हुआ मिल रहा है, हम हाँ, मौसमी स्ट्रॉबेरी हमने मौसम में नहीं खानी, नहीं मैंगो खानी, हमने मौसम में मौसम नहीं में नहीं खा, खाना। लेकिन हमने स्टोर किया हुआ खाना है हाँ। कि नहीं भाई, अब हमें ये पता चल गया है हमारी बॉडी को। सो जो सीजनल वेजिटेबल्स और सीजनल फ्रूट्स हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं, और प्लस वो बच्चों को किस तरीके से उस तरफ लाया जाए, नहीं खाते। अच्छा, देखें, जो सीज़नल वेजिटेबल्स हैं, सीज़नल फ्रूट्स हैं, दे आर ब्लेसिंग अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट। हम्म। अब यू नो दैट गर्मी आई है, अल्लाह ताला ने ऑटोमेटिकली वाटर बेस्ड फ्रूट्स डाल दिए हमारी हम्म। रूटीन के। वाटरमेलन आ जाएगा, स्ट्रॉबेरी आ जाएगी, मेलन आ जाएगा, पपाया आ जाएगा, गावाज आ जाएंगे। इट्स वेदर डिमांड्स हम, और उनके अंदर मिनरल्स भी मौजूद हैं, वाइटामिन्स भी हैं, बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगी। सेम इन द केस ऑफ विंटर्स आते हैं, ऑरेंजेस आ जाते हैं हमारे पास। अब ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी जो है उसको क्लाइमेट के साथ इम्यूनिटी को बढ़ा रही है टू फाइट द वेदर बहुत। तो अब देखिए, जो हम स्टोर्ड फ्रूट्स खाते हैं, एक तो जो जितना स्टोर्ड होता है, फ्रीजिंग टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली वो जो फ्रीजिंग टेम्परेचर ज़्यादा है वो उसकी शेल्फ लाइफ को अफेक्ट करेगा और उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स जो हैं, जो हमारे पास वाटर बेस्ड न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको डेड कर देगा, उसका फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए आप जो मौसम के फल हैं उनको इस्तेमाल करें। और आपने बात की बच्चों के हवाले से, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, एक तो मैं बहुत इंपॉर्टेंटली कहती हूँ, पेरेंटिंग का पार्ट बनाए बच्चे को अच्छा खाना। पेरेंटिंग का पार्ट बनाए कि आपका बच्चा जब मील
पिक करे, उसको आप डाइन आउट पे लेके जा रहे हैं, फैमिली गैदरिंग है, आप घर पे उसको तो वो हेल्दी ट्रेनिंग दें, वो हेल्दी करें, आप उसको ट्रेंड करें। न्यूट्रिशन इज नॉट ओनली फॉर द सेक ऑफ न्यूट्रिशनिस्ट या हमारे यहाँ डिग्री है उसको हम कंसीडर, हर बच्चे के लिए, हर इंसान के लिए खाना इज द प्राइमरी थिंग। अच्छा, आप खुद मुझे ये बताएं, हमें तो आप मशवरे दे दिए, खुद आप कितना अनहेल्दी खाती हैं, एक न्यूट्रिशनिस्ट हमें बताए आपके लाइफ में, मतलब वीकली या फिर मंथली क्या चीज़ ऐसी है जो कि अनहेल्दी होती है और आप उसको शामिल करती हैं? अच्छा, यूजुअली प्रेफर करते हैं अनहेल्दी कुछ ना हो, लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है कि काम की वजह से पूरे दिन बाहर रहना पड़ता है, तो उसमें कोशिश ये करते हैं हेल्दी चूज़ कर लें, बट समटाइम्स इन अ मंथ ऑब्वियसली बिफोर न्यूट्रिशनिस्ट वी आर ह्यूमंस, बट ये होता है कि अगर किसी दिन मैंने अनहेल्दी खा लिया है तो आई प्रेफर कि मैं उसके बाद कुछ वॉक कर लूँ, डिटॉक्सिफाई कर लूँ अपने आप को, राइट। और बाहर से खा रही हूँ तो वो ऑप्शन लूँ जो इतनी डैमेजिंग ना हो। हाँ, जो बाद में इसको रिपेयर करते हुए मसला हो। अच्छा, क्या डाइट से हम अपने इश्यूज़ को रिवर्स कर सकते हैं? लाइक किसी को जॉइंट्स का पेन है या अंदर इंटरनली कोई ऑर्गन का मसला है, या इवन स्किन को अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन जो है वो 10 साल पहले वाली लगनी शुरू हो जाए, इज़ इट पॉसिबल थ्रू डाइट? Yes, for sure it's possible by diet. डाइट जो है इट्स फंक्शनल मेडिसिन। आप अपनी डाइट से शुगर को रिवर्स कर सकते हैं, आप अपनी डाइट से अपने घुटनों के दर्द, नीड, मेरी एक, मैं बड़ी मज़ेदार बात बताती हूँ। मेरी एक पेशेंट है जिनको डॉक्टर ने कहा हुआ था कि आप नी जो है इसका ट्रांसप्लांट कराएं, तो मेरे पास आई, शी इज़ वेरी वेरी कि डॉक्टर वर्दा मैं क्या करूँ। टेल हर दैट कि आपके घुटने का कोई मसला नहीं, आपका घुटना डिसलोकेट नहीं, अभी उसकी उम्र 32 साल है, लेकिन उसका वेट इतना ज़्यादा जो घुटनों पे पड़ता है, जो घुटना बेयर नहीं कर पाता, और जिसकी वजह से आप घुटना रिप्लेसमेंट की तरफ, इट्स बेटर टू रिड्यूस वेट। उसने वेट रिड्यूस किया और उसके साथ अपनी डाइट में गुड कैल्शियम, गुड विटामिन डी, और देयर आर फ्यू एसेंशियल ऑयल्स जो बड़े हेल्पफुल होते हैं, उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो हीलिंग में बड़ा हेल्प करते हैं, और उनके अंदर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स शामिल है, तो वो आप ज़रूर बिल्कुल शामिल कर सकते हैं वो। और यकीन मानिए कि विद इन उन्होंने अपना 2 मंथ में वेट लॉस किया, और उसके बाद उनकी घुटने की दर्द बिल्कुल सर्जरी सब गायब, सब गायब। तो इट्स जस्ट लाइक कि आप अगर अपनी डाइट में फंक्शनल मेडिसिन के तौर पे लेना शुरू कर दें तो यकीन मानिए हर प्रॉब्लम रिवर्स हो सकता है। वेरी नाइस। अच्छा, अब ये जैसे आप फंक्शनल डाइट की बात कर रही हैं कि इट्स लाइक यू हैव टू ट्रीट फूड लाइक अ मेडिसिन, जो कि आपके बॉडी के लिए हेल्दी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि स्पेसिफिक फूड की तरफ चले जाते हैं, लाइक कीटो, आई थिंक, आई एम श्योर अब तो सबको पता है कि ये डाइट, कीटो डाइट आप कर लेते हैं, इतनी अग्रेसिव होती है कि आपके बॉडी को नुकसानात ही उल्टे देती है। लेकिन क्या करते हैं कि हम सिर्फ प्रोटीन डाइट पर हैं, हम सिर्फ जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स या वेजिटेरियन, वीगन हैं हम। तो ये जो डाइट प्लान्स इस तरीके से होते हैं, क्या ये बेनिफिशियल होते हैं, या कीटो डाइट की तरह ये भी एट दी एंड लॉन्गर रन में आपको फिर बाद में जाके मसले मसाइल खड़े करते हैं? अच्छा देखिए, आपको मैंने पहले एक चीज़ मेंशन की हमने पॉडकास्ट में, 5 फूड ग्रुप्स इम्पॉर्टेंट है, सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक। अब देखिए, अगर आप कीटो पे जाते हैं, आप कोई भी फैट डाइट फॉलो करते हैं, कोई भी फैट डाइट जब आप फॉलो करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि आप अपनी डाइट में से एक चीज़ एलिमिनेट कर रहे हैं। वो चीज़ आप एलिमिनेट कर रहे हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए रेडी नहीं। हफ्ता करेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस कम होंगे, 2 हफ्ते करेंगे ज़्यादा होंगे, 3। और एक चीज़ है, ये जितनी भी डाइट्स हैं ये सिर्फ हमारी बॉडी और ऑर्गन्स में हमारे जो फैट सेल्स हैं उनको हाइपो करते हैं, छोटा करते हैं, दैट्स इट। आपने वापस दोबारा खाना शुरू किया, वापस आ जाएंगे, वापस हाँ, आ जाएगा। एग्जैक्टली। आप 3 दिन जरा पानी छोड़ के देखें तो आपको लगेगा आपकी बॉडी तो बड़ी पतली हो गई है, वाटर वो लेवल आपने डाउन। बॉडी को डिहाइड्रेट किया हुआ है, इसलिए हो रही है। हाँ, और इट्स जस्ट, तो इसलिए आप सब खाएं, हेल्दी खाएं, पोर्शन कंट्रोल करके खाएं, और उसके साथ जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, फिगर आउट द कॉज, फिगर आउट द प्रॉब्लम। हमारे यहाँ कोई ओबीस होता है ना, वो सोचता है कि जी मेरी चर्बी है, मे बी वो चर्बी नहीं हो, मे बी वो इन्फ्लेमेशन हो, मे बी वो आपकी बॉडी के डाइजेस्टिव इशू हो, मे बी आपकी बॉडी जो है वो एनीमिक हो, देयर आर सेवरल कॉजेज। और एक चीज, प्लीज डोंट फॉलो अनदर डाइट प्लान। आपको फलाने बंदे ने बताया, मैं अक्सर पॉडकास्ट में जाती हूँ तो द पीपल यूज्ड टू से, आप कमेंट्स में कोई एक प्लान बता दें। देखिए जी, हर इंसान की बॉडी मुख्तलिफ है, डिजीजेस के साथ हर इंसान की रिक्वायरमेंट, उसका फिजिकल एक्टिविटी लेवल डिफरेंट है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी, और डाइट प्लान होना या जिंदगी में डाइटिंग जो लफ्ज है,
डाइटिंग इज ओनली टू करेक्ट योर डाइट। वो आप खुद से कर रहे हैं, आप किसी डाइटिशियन, बट प्लीज अपनी डाइट को करेक्ट ये बात ठीक है कि एक प्लान बना दे, पूरे ग्रुप में वो बट गया होता है, पूरे रिश्तेदारों में बट गया होता है। और एक और बड़ा मसला कि एक आम इंसान ने अपना वेट लॉस कर लिया है और उसके बाद वो एक बहुत बड़ी डाइटिशियन बन गई हैं। वो समझते हैं मैंने वेट लॉस कर लिया तो कोई भी कर सकता है, मैं सबको बता सकता हूं। वो प्रॉपर सोशल मीडिया पे कैंपेन्स चला रहा होता है कि आज मैंने ये बताया। और एक चीज देखिए, द ऑथेंटिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे आप लोगों की पॉडकास्ट है या एनी अदर पॉडकास्ट, यू प्रेफर न्यूट्रिशनिस्ट ओवर अ क्वैक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक ऑथेंटिक लॉजिकल नॉलेज को फॉलो करें। अगर आपने खुद भी डाइट पैटर्न करना है अपने बेहतर, तो आप देखिए what you are putting inside your body. अब मैं अपने एक मज़ेदार वाक़या इधर शेयर करूँगी एक पेशेंट का। मेरी एक पेशेंट आई, मुझे कहती डॉक्टर साहबा मुझे एक बताई थी फक्की किसी ने, और उसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स थे, मतलब जैसे ये दरख्तों के कुछ पार्ट्स और वेरी स्ट्रेंज थिंग्स। तो कहती आप जी डॉक्टर साहबा मुझे किसी ने बताया 12 किलो ये वज़न कम करेगा महीने में। तो मैं एक चीज़ सिर्फ कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको आंखें, दिमाग इसलिए दिया है, हमारी विजनरी असेस जो है वो फूड की तरफ क्या है। एटलीस्ट हम एक प्रैक्टिस शुरू कर लेना, हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी। हम फूड को देख के खाना शुरू करते हैं, हम क्या खा रहे हैं, हम क्या खा कितना खा रहे हैं। सिर्फ आप अपने फूड और अपना कनेक्शन डेवलप कर लेना तो आप यकीन मानिए द थिंग्स गेट चेंज। बहुत खूबसूरत आपकी बॉडी हो जाएगी, आप फिट हो जाएंगे। और देखिए जी, आज भी आपने अपने आप को फिट करना है, कल भी करना है, कल 4 बीमारियों के साथ करना है तो आपके लिए मुश्किल होगा। You have to choose your heart. Yes. So being a dietitian, मैं इधर अपनी एग्जांपल भी कोट करना चाहूंगी कि when I start this degree I used to be 80 kgs. Okay. ठीक है, बट देखिए आप जिस डोमेन में आई, आप एक आम इंसान पहले हैं। मैं अपनी एग्जांपल इसलिए भी पुट करती हूँ, इट्स हर इंसान का वेट गेन हो सकता है, आइदर डॉक्टर, प्रोफेशनल, अनप्रोफेशनल। द थिंग इज टू चेंज एंड स्टार्ट फ्रॉम टुडे। अच्छा, एक ये बात जो आप कह रहे हैं कि ये ओबेसिटी, इसकी तरफ मैं आऊँगी, लेकिन हमारा एक ट्रेंड है कि हम कोई भी ट्रेंड देखते हैं ना कि अच्छा इसका ये कहवा पीने से वेट लॉस हुआ, हम भी ये करेंगे। अच्छा ये खाने से आपको हेल्दी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, हम भी ये खाएंगे। अब जैसे सीड्स ऑयल का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला, अब आके साइंटिफिकली प्रूव्ड हो रहा है किसी भी किस्म का सीड ऑयल मत यूज़ करें क्योंकि वो आपके लिए बहुत अनहेल्दी है। आप सीड ऑयल हीट रेजिस्टेंट है, या एग्जैक्टली उसका कोई फायदा नहीं। इट्स जस्ट लाइक आप अपनी पाम पे डालें और वो नेल पॉलिश रिमूवर की तरह एवेपोरेट हो जाता है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, एक प्रैक्टिस हम करते हैं, हम सीड्स को पीस के रखते हैं, पाउडर बना लिया, नट्स पाउडर। डेली प्रैक्टिस होती है माओं की भी कि जी बच्चे को पाउडर है नट्स का, वो ये कहते हैं कि बॉडी में एब्जॉर्प्शन पंजीरियों की एक प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हमारे यहाँ फॉलो होती है। देखिए जो सीड्स हैं हमारे पास या नट्स हैं, उनके अंदर जो एसेंशियल ऑयल है, अब उनके अंदर जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ फ्लैक्स सीड की, जब उसको आप दादड़ करते हैं या तोड़ते हैं तो उसके अंदर एक तेल निकलता है। वो जो ऑयल है वो एक्चुअली उसकी एनर्जी है, वो सीड ऑयल है जो एसेंशियल है, जिसके अंदर ओमेगाज और बेनिफिशियल गुड्स हैं। अब 5 मिनट के बाद उसके अंदर उसकी वो कैपेसिटी खत्म हो जाती है। तो इसलिए आप सीड्स, नट्स इनको पीस के नहीं खाएं, आप उसी टाइम खाएं, चबा लें या आप रोस्ट कर लें, उसी टाइम आप शेक्स ले रहे हैं उसी टाइम आप करें और उसको फिर आप ले लें। हाँ, तो इसलिए टू टेक फूड एंड टू टेक इन अ हेल्दियर वे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा डॉक्टर वर्दा, ये बताइए कि कोलेजन रिच डाइट्स कौन सी हैं, क्योंकि अब ये ऐसा वर्ड है इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है कि आपकी स्किन के लिए भी चाहिए, आपके बोन्स के लिए भी चाहिए। सो कोलेजन रिच प्रोडक्ट्स या वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ऐसी क्या चीज़ें हैं? अच्छा, अगर मैं कोलेजन की बात करूँ तो ज़बरदस्त कोलेजन मौजूद है पायों के अंदर। उसके अलावा अब इधर मैं मेंशन करूँगी तो लोग करेंगे मतलब, बट इट्स के जो मुर्गी हैं उसके पंजे द आइडियल कोलेजन। हाँ, मतलब अगर आप वो इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो बड़े दिनों में आपको कोलेजन बड़े अच्छे लेवल पे पूरा हो जाता है। उसके बाद देयर आर डिफरेंट वेज के आप कोलेजन जो है वो बाय डाइट तो पूरा कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ हमारी स्किन खुद भी कोलेजन प्रोड्यूस करती है एज के साथ साथ हमारी स्किन कोलेजन। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी डाइट के अंदर ओमेगा 3, ओमेगा 6, आयरन का इनरिच जो है वो इनटेक ज़्यादा करें। उससे कोलेजन जो है उसकी प्रोडक्शन भी इम्प्रूव होती है। और उसके साथ देयर आर सर्टेन सप्लीमेंट्स, जब हम एज कर जाते हैं तो डाइटरी सोर्सेज से ज़रा कोलेजन पूरा होना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो एकदम खत्म होता है, ड्रॉप करता है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम बाई डाइट जो है उसको पूरा करें। तो और उसके साथ सप्लीमेंट्स जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो हम जरूर लें।
पाए की बात आप कर रही हैं और चिकन के पाँव की पाए की जी, बात जी, कर रही जी, हैं, जी, उनके पंजों जी, से उनका पंज सूप बना के और उनका आप वो सूप ले बना के सकते आप हैं। पी सकते हैं। यखनी के तौर पे उसको हाँ। इस्तेमाल किया जा सकता है, सालन बना के इस्तेमाल किया जा सकता है, डिफरेंट और आप रेसिपीज़ बहुत सारे अब वेज़ जैसे हैं। आपने एक बात बोली कि शुगर का डायबिटीज़ है और आप बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे आपने बताया कि नी रिप्लेसमेंट तक आपने एक लड़की की बचा ली, सिर्फ़ उसका वेट लॉस करवा के। सो अगर आजकल यंग में आप देखें हर किसी को डायबिटीज़ है और बहुत जल्दी मतलब यंग लड़के-लड़कियों में है। तो डायबिटीज़ जो पेशेंट्स हमें देख रहे हैं, ऐसी कौन-सी फूड्स हैं जिनका वो इनटेक लाज़मी तौर पे रखें और अगर उनको शुगर स्पाइक्स होती हैं, मतलब मीठा खाने का दिल करता है, तो क्या खाएँ वो? अच्छा, एक बड़ी ज़बरदस्त है शुगर पेशेंट के वाले से मेरे पास टिप वो ये है कि वो स्टार्ट देयर डे विद गुड फाइबर। कोई भी अब फाइबर। यस अपने दिन का आगाज़ किसी फाइबर किन फूड से करें। वो सेब का छिलका हो सकता है, वो इसबगोल का छिलका हो सकता है, चिया सीड्स हो सकते हैं। हुँ, गुड फाइबर से जब वो अपना दिन शुरू करते हैं तो हाइपोग्लाइसेमिक की तरफ बॉडी जाती है, हुँ, शुगर लेवल ड्रॉप करता है। तो उसके बाद जब वो नाश्ते में कार्ब्स लेंगे तो उनकी शुगर बढ़ेगी नहीं। हुँ। तो स्टार्ट देयर डे विद गुड फाइबर। दूसरी चीज़ ये है कि नेचुरल मीठों का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उसमें वो मीठे जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, जैसे आम, अंगूर, केला, खजूर, हुँ, इनको अवॉइड किया जाए। बाकी सफ़ेद मैदे को समझे फॉर डायबिटिक पेशेंट इट्स है व्हाइट ही नहीं। पॉइज़न। हाँ, हाँ, है ही तो नहीं। उनको अवॉइड करें। व्हाइट शुगर है, रिफाइंड गुड्स हैं, उन सबको अवॉइड अब किया। ये वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा हंगर स्पाइक्स होती हैं, आप डाइट कर रहे हैं लेकिन डाइट में आपका दिल करता है, इतनी भूख लगती है, आपको पता ही नहीं चलता कि आप अपनी क्रेविंग को या स्पाइक्स जो हो रही हैं, शुगर स्पाइक्स उनको कंट्रोल कैसे करना है। फिर जो सामने आता है ना, वो फिर खा पी जाते हैं। पूरा दिन डाइट की और रात में आके लेट नाइट मंचिंग कर ली। उस क्रेविंग को कैसे कंट्रोल अच्छा, करवाती एक हैं तो आप? क्रेविंग को कंट्रोल करने के लिए इम्पोर्टेंट है आप उस टाइम पे वॉक कर लें। नहीं तो आप 0 कैलोरिक या लेस देन 5 कैलोरिक कोई चीज़ खा लें अगर आपको हुँ, क्रेविंग है। या बबल गम शुगर फ्री चबाना एक बड़ी अच्छी वर्जन है। हुँ। या हमारे पास कुछ ऐसे नट्स हैं जैसे एप्रिकॉट है, रेज़िन्स हैं, उनको चबाएँ। च्यूइंग जो होती है वो ऑब्वियसली आपकी जो सैटिस्फैक्शन डेवलप हाँ, करती है। माइंड को कहती है कि खा हाँ, लिया तो कुछ। वो ये है कि आप एप्रिकॉट है, रेज़िन्स हैं, इनको आप नेचुरली इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा एक और चीज़ कर सकते हैं कि ड्रॉप योर शुगर साइकिल। आपने अगर चीनी छोड़ी हुई है तो आप 10 दिन छोड़ें, फिर उसके बाद शुगर साइकिल ब्रेक होगी। बस अगर वो होता है ना थोड़ा-सा मीठा खा लें, वो फिर आपकी क्रेविंग हाई हो जाती है। दोबारा बॉडी को लग शुगर जाती। मिली है तो वो बॉडी गेट हैप्पी, डोपामाइन रिलीज़ हुआ है तो आपका दिल करेगा आप दोबारा हाँ, डालें। और खाएँ। अच्छा, ये कैसे साइकिल ब्रेक है? बड़ा इंटरेस्टिंग है। कैसे आपने 10 दिन नहीं खानी? 10 दिन आपने चीनी नहीं लेनी है, चीनी से बनी कोई चीज़ नहीं लेनी, उसके बाद आपकी क्रेविंग ऑटोमेटिकली रुक जाएगी अच्छा, बिकॉज़ मुझे लगा जैसे आप कह रही थी उसके बाद आप ले नहीं, सकते नहीं, हैं। उसके बाद ये होगा कि आपकी शुगर साइकिल ब्रेक हो जाएगी। ओके। तो उसके बाद है जो जितने अरसे के लिए भी आपका टारगेट है, हुँ। तो वो आप करें। और वैसे भी आप देखिए शुगर्स आर नॉट गुड, आप उसके अल्टरनेट सोर्सेज़ ले लें। नेचुरल स्वीटनर्स आर वेरी नाइस। आप खजूरें खाएँ, आप नट्स वाला मीठा खाएँ, आप नेचुरल फ्रूट्स खाएँ। हुँ। देयर आर वेरी गुड नेचुरल रेडी टू ईट ऑप्शंस जो अल्लाह मियाँ ने रेडी टू ईट ही बना के भेजे हैं। भेजिए, तो आप इसलिए खाएँ हमें आराम से। ज़रूरी नहीं हमने किसी बेक शॉप पे जाके रेडी टू ईट लेनी है। हाँ। हमारे घरों में, किचन में रेडी टू ईट गुड्स मौजूद हैं, तो उन्हें इस्तेमाल किया जा सकता हमें ऐसी प्रो टिप दें कोई एक वो जो कि वेट लॉस करना चाहते हैं, उनके खाने में ऐसी क्या चीज़ जो कि ज़रूर ऐड ऑन होनी चाहिए और एक ऐसी क्या चीज़ जो कि वेट गेन करना चाहते हैं लेकिन हेल्दी फैट ऐसा क्या हो उनके पोर्शन में, मील में, दोनों के लिए? है। जो वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए आइडियल फाइबर ज़रूर अपनी डाइट में ऐड करें। जितना आपकी गट बेहतर होगी, हेल्दी होगी तो ऑटोमेटिकली। हुँ। और उनका फाइबर का इंटेक 35 से 40 ग्राम तक होना चाहिए। ओके। ठीक है, वो डिफरेंट सोर्सेज से आप एक्सचेंज लिस्ट से चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो वेट गेन करना चाहते हैं, गुड प्रोटीन्स और उन्हें कॉर्पोरेट करें आप, कंप्लीट प्रोटीन बनाएं। एनिमल और प्लांट बेस्ड को कॉम्बिनेशन से लें, जैसे शामी कबाब, पालक गोश्त, हुँ। अंडा कोफ्ते, अंडा चने। एक एनिमल बेस्ड प्रोटीन हो, एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन हो, उसको कॉम्बिनेशन से लें तो इट रियली हेल्प्स इन द अब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन और वेट को बेहतर करने में। अच्छा, लास्टली आप हमारे जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, ऐसी कौन-सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि वो करते हैं और आपके पास जब पेशेंट्स आते हैं आप कहते हैं कि मैं बता के थक गई हूँ लेकिन ये आदत लोग नहीं छोड़ते, ऐसी क्या चीज़ है? सबसे पहले कि वो टाइम पे डाइट प्लान लेके जाते हैं और उसे फॉलो नहीं करते हैं और उसके बाद आके कहते हैं डॉक्टर साहब मेरा हमें वेट फ़र्क नहीं पड़ा। फर्क नहीं पड़ा। हाँ। और आप देखिए मैं एक चीज़ कहती होती हूँ मैं पेशेंट को, मैं आपके साथ
आधे घंटे के लिए, घंटे के लिए हो, लेकिन बाकी 24 घंटे के लिए आप अपने साथ खुद हैं, तो आप प्लीज़ अपने आप पे फ़ोकस करें। दूसरी, मैं कह के थक गई हूँ, चे वाली चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से प्लीज़ मिनिमाइज़ कर दें। तेल वाली चीज़ों चे वाली चे चीज़ें, वाली चीज़ों चावल, चीनी, चिकनाई, चने की दाल, ठीक है? चने की दाल जी, जी, चने की दाल भी वो बिल्कुल, तो अगर बड़ी हेल्दी। जिन लोगों ने वेट लॉस करना है। अच्छा हाँ, बिकॉज़ उसके अंदर स्टार्च का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो वो ब्लोटिंग और डिफरेंट डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स और इस तरह की चीज़ें डेवलप ये करते हैं। मैंने वैसे पहले फर्स्ट टाइम सुना है। हाँ, उसके अलावा तीसरी वो डॉक्टर वर्दा की सिग्नेचर टिप्स ही है मेरी, खैर। अच्छा, उसमें जो है वो तीसरी टिप जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है, स्टार्ट योर डे विद नॉट मील। मील से अपने दिन का आगाज़ ना करें, पानी से करें। आप डिटॉक्स पानी पी सकते हैं, कहवा पी सकते हैं, फाइबर पी सकते हैं, कुछ भी अपनी डाइट पर, बिकॉज़ आप जब डायरेक्ट नाश्ता करते हैं, आप डायरेक्ट कार्ब्स लेते हैं, जिसकी वजह, अंदर चला गया। और अपने दिन का आगाज़ किसी मीठी चीज़ से नहीं करना। हमारे यहाँ एक होता है कि अक्सर लोग 3 कॉफी से खजूरें करते खाली हैं। पेट खाएँ, ऑफ़िस गए हैं, फ़ौरन मीठी चाय पी ली है, मीठे बिस्किट पी ली, जो है खा वो लिए उसके अंदर डिप कर, तो इसलिए अपने डे को कभी भी मीठी चीज़ अच्छा, से स्टार्ट। आगाज़ यूजुअली अब तो बहुत ज़्यादा है कि कॉफ़ी के अंदर मैं देख रही थी अक्सर देसी घी। सेलिब्रिटीज़ देसी घी डाल के वो ऑयल पुलिंग जो है वो करें, उससे भी आपका वेट लॉस होता है, ऐसा करना चाहिए? अच्छा, देखें जी, इट्स डिपेंड्स। अगर आपका गट रिलेटेड इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लमैटिक है, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, उन केसेस में इट्स हेल्पफुल, ठीक है? ओके। लेकिन कुछ केसेस हैं जिसमें इट्स वेरी प्रॉब्लमैटिक, हुँ, तो इसलिए इट्स बेटर कि पहले आप अपना अपनी बॉडी को देखें। देखें, अपना कंसल्ट करें, और अगर आप खुद भी कंसल्टेंट हैं तो थोड़ा-सा पढ़ के कंसल्ट करें। पढ़ चैट जीपीटी आजकल हाँ, कंसल्टेंट, चैट जीपीटी थोड़ा-सा आपकी पढ़। जॉब तो चैट जीपीटी ले चुका है हाँ, भाई। मगर मैं इधर एक चीज़ कोट करना चाहूँगी, हमारी जॉब कभी भी चैट जीपीटी नहीं ले सकता। वो इस तरह, देखिए, चैट जीपीटी अपने दिमाग के मुताबिक बताएगा, वो आपको हाँ, असेस नहीं कर सकता, उसको पता नहीं आपके फैट की टाइप कौन-सी है, कौन-सी है? और आप मेसोमॉर्फ बॉडी टाइप है, एंडोमॉर्फ है, चर्बी हार्ड है, हाँ। सख्त है, आप वो सारा कुछ तो नहीं बता सकते। और एक चीज़ है, ह्यूमन सिग्नलिंग टेक्नो कभी जितना भी भी हाँ, वो कभी वो कभी कर भी नहीं टेक सकता। आप नहीं कर अच्छा, सकता। यूजुअली ऐसा होता ये है कि लोगों को ज़्यादा ओबेसिटी पेट के, मर्द हो, औरत हो, उनको पेट के गिर्द जो है ना वो फैट स्टोरेज होता है। तो वो उसको भी सिर्फ़ एक्सरसाइज़ से ही कम किया जा सकता है या थ्रू डाइट? अक्सर लोग होते हैं जो कहते हैं हम 2 सालों से डाइट कर रहे हैं, लेकिन ये फैट स्टोरेज पेट वाला एरिया से फैट कम नहीं हो रहा, एक व्हाई? तो सिटिंग पोस्चर बेटर करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। रिफाइंड कार्ब्स, सफ़ेद मैदे वाली चीज़ें, हुँ। बिंज बार-बार खाना, गट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, दीज़ ऑल आर द कॉजेज़ जो बेली फैट के लिए हैं। तो एक तो वर्कआउट टू बर्न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके अलावा अपने गट के एसिड बेस बैलेंस को इम्पोर्टेंट करना बड़ा ज़रूरी है। तो गट इज़ अ वेरी बिग टॉपिक, तो मेरा ख़्याल है हम एक और पॉडकास्ट करेंगे जिसमें स्पेसिफाई हम हम गट पे, गट की बात करें। क्योंकि मैदा अगर इट्स योर बॉडी इंजन, उसकी वजह से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, वेट, बेली फैट सबका कॉज है, तो उसको सेटल करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरा ख्याल है हम अपने व्यूवर्स को एक ज़बरदस्त पॉडकास्ट में ये गट से दूसरे कर पॉडकास्ट दें। के लिए जी हम डॉक्टर वर्दा ने खुद को दावत दे दी है, हमें दोबारा कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, लेकिन आज के पॉडकास्ट से बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर You're कमिंग। always welcome. और बड़े अच्छी टिप्स आपने हमें बता दी। बस एक वही रह गया है, सिर्फ आपने सोने का नहीं बोला कि भाई अपना स्लीपिंग साइकिल भी ठीक कर लें, क्योंकि अक्सर जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं और बाकी जो फिटनेस ट्रेनर है, मैंने उनको ये कहते सुना है कि स्लीप साइकिल भी बहुत ज़रूरी है अगर आप पतले होना चाहते हैं या एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहते हैं। सो आप डॉक्टर वर्दा के मशवरों पे अमल करें। तमाम वो चीज़ें जो कि आपके लिए हेल्दी हैं, बजाय कि 40-50 साल के बाद आपको वही मशवरे पर अमल करना पड़े, तो अपने अर्ली एजेस में ही कर लें ताकि आपको बाद में कोई और किसी किस्म की बीमारियां ना हो। आपसे फिर मुलाकात होगी अनदर एपिसोड विद अनदर गेस्ट। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।